बहुत पुराने वक्त की बात है, जब लोगों के दिल साफ और ईमान मजबूत हुआ करते थे। उस जमाने में एक गांव था जो रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका बाप जब वो छोटा था तभी दुनिया से चला गया था। हमजा के दिल में अपनी मां के लिए बहुत मोहब्बत थी और वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी मां को सुख दे सके। वह रोजाना शहर से पहले उठ जाता और गांव के बड़े मालिक के खेत में काम करने चला जाता। उसकी मेहनत इतनी सच्ची थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन जिंदगी ने हमजा को एक ऐसा इम्तिहान देना था जिससे उसके सब्र की असली कीमत जाहिर होने वाली थी। एक दिन जब हमजा खेत से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसकी मां बहुत बीमार है। वह फौरन गांव के हकीम के पास भागा। हकीम ने उसकी मां को देखा और कहा कि इसको एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ रेगिस्तान के बीच में एक खास जगह पर मिलती है। हकीम ने समझाया कि वो जगह 3 दिन की मुसाफत पर है और रास्ता बहुत कठिन है। हमजा ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन तैयार हो गया। उसने अपनी मां के माथे पर हाथ रखा और कहा, अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं जरूर वापस आऊंगा और आपका इलाज लाऊंगा। उसकी मां ने कमजोरी के बावजूद मुस्कुराकर उसको दुआ दी। सुबह होते ही हमजा ने थोड़ा सा खाना और पानी का मशकीजा लिया और रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। रेगिस्तान की गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमजा का हौसला बुलंद था। वह पैरों में छाले पड़ जाने के बाद भी रुका नहीं। पहले दिन की शाम तक वह काफी दूर निकल गया था। जब रात हुई तो उसने एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह ली और थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका पानी का मशकीजा आधा खाली हो चुका था। उसने सोचा कि अगर यूं ही पानी खत्म होता रहा तो मैं मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। लेकिन फिर उसने अल्लाह पर भरोसा किया और आगे बढ़ गया। दोपहर तक वह चलता रहा और अचानक उसको दूर एक साया दिखाई दिया। जब वह करीब गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वह बूढ़ा बहुत कमजोर लग रहा था और उसके होंठ सूख गए थे। हमजा के दिल में रहम आया और वह फौरन उस बूढ़े के पास गया। बूढ़े ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे पानी पिला दो वरना मैं मर जाऊंगा। हमजा ने अपने पानी के मशकीजा की तरफ देखा। उसने सोचा कि अगर मैंने यह पानी इस बूढ़े को दे दिया तो मेरे पास खुद के लिए नहीं बचेगा और मैं शायद मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर उसकी मां की बीमार सूरत उसके दिमाग में आई। लेकिन फिर उसने सुना था कि नेकी करने से बरकत होती है और अल्लाह मदद करता है। उसने बिना देर किए अपना आधा पानी उस बूढ़े को पिला दिया। बूढ़ा पानी पीते ही ताजा हो गया और हमजा को देखकर मुस्कुराया। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली, अल्लाह तुम्हें जरूर अजर देगा। हमजा ने अदब से कहा, चाचा, यह तो मेरा फर्ज था और मैं बस अपनी मां के लिए दवा लेने जा रहा हूं। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी मां खुशकिस्मत है कि उसका बेटा इतना नेक है। तुम्हारा सफर आसान हो जाए, ये दुआ करता हूं। यह कहकर वह बूढ़ा अपनी राह चला गया और हमजा भी आगे बढ़ गया। दूसरे दिन की सुबह हुई और हमजा के पास अब बहुत थोड़ा पानी बचा था। गर्मी और भी ज्यादा बढ़ रही थी और रेगिस्तान में रेत के तूफान की आवाजें आ रही थीं। हमजा मुश्किल से चलता जा रहा था कि अचानक उसको एक औरत के रोते होने की आवाज आई। वह आवाज की तरफ गया तो देखा कि एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ एक चट्टान के पास बैठी रो रही है। हमजा ने पूछा, क्या हुआ है बहन? औरत ने कहा, भाई साहब, मेरा पति कुछ दिन पहले शहर गया था और मैं उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन हमारा सारा पानी खत्म हो गया है और मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। हमजा ने उस मासूम बच्चे को देखा जो बिल्कुल सूखा हुआ था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। हमजा के पास अब सिर्फ इतना पानी बचा था कि वह खुद एक दिन और जिंदा रह सके, लेकिन वह बच्चा मर रहा था। हमजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना दिल सख्त किया और अपना बचा हुआ सारा पानी उस बच्चे को पिला दिया। बच्चा पानी पीते ही थोड़ा बेहतर हो गया और औरत ने हमजा के हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह आपको दुनिया की हर खुशी दे। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरी मां ठीक हो जाए, यही काफी है। औरत ने हैरान होकर पूछा,
आपकी मां? हमजा ने अपनी कहानी सुनाई तो औरत ने कहा, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा क्योंकि आपने दूसरों की मदद की है। हमजा ने उस औरत और बच्चे को सलामी दी और आगे चल पड़ा। अब उसके पास एक कतरा भी पानी नहीं बचा था। तीसरा दिन शुरू हुआ और हमजा की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके होंठ फट गए थे और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। दोपहर तक वह गिरते पड़ते चलता रहा। अचानक उसके सामने एक जन्नत जैसी जगह नजर आई। एक चश्मा था जिसके इर्द गिर्द हरे भरे पेड़ थे और उस जगह पर कई किस्म की जड़ी बूटियों और फूल लगे हुए थे। हमजा को लगा कि शायद वह ख्वाब देख रहा है। वह लड़खड़ाता हुआ चश्मे तक पहुंचा और उसने जी भरकर पानी पिया। फिर उसको याद आया कि हकीम ने कहा था कि वह खास जड़ी बूटी यहां मिलेगी। वह उस जगह को देखने लगा और अचानक उसने एक अजीब सा पौधा देखा जिसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। वह वही पौधा था जिसके बारे में हकीम ने बताया था। हमजा ने बेहद खुशी से कुछ पत्ते तोड़कर अपने कपड़े में बांधे और फौरन वापसी की तरफ चल पड़ा। अब उसके अंदर नई ताकत आ गई थी और वह तेजी से चलने लगा। वापसी के रास्ते में जब वो उस जगह से गुजरा जहां वो औरत और बच्चा थे तो देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर जब वो उस जगह से गुजरा जहां बूढ़ा आदमी बैठा था वहां भी कोई नहीं था। हमजा को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन उसने सोचा शायद दोनों अपने रास्ते चले गए होंगे। वो तेजी से चलता रहा और 3 दिन की जगह 2 दिन में ही गांव पहुंच गया। जब वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसकी मां बहुत कमजोर हो चुकी थी और गांव के लोग उसके गर्द जमा थे। हमजा को देखकर सब खुश हो गए और हकीम को बुलाया गया। हकीम ने फौरन वो पत्ते लेकर उसमें से रस निकाला और हमजा की मां को पिलाया। अल्लाह की रहमत से थोड़ी देर में ही उसकी मां की आंखें खुल गईं और वो बेहतर महसूस करने लगी। हमजा अपनी मां को गले लगाकर रोया और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात को जब सब चले गए तो हमजा की मां ने पूछा, बेटा मुझे सब बता, सफर कैसा रहा? हमजा ने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, अम्मी मैंने अपना सारा पानी दूसरों को दे दिया था और मुझे लगा था कि शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की। उसकी मां ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा यही तो असली ईमान है। जब इंसान मुश्किल वक्त में भी दूसरों का ख्याल रखता है तो अल्लाह उसका जरूर ख्याल रखता है। अगली सुबह जब हमजा बाहर निकला तो उसने देखा कि एक खूबसूरत घोड़ा उसकी झोपड़ी के सामने बंधा हुआ है। घोड़े के साथ एक थैला बंधा हुआ था जिसमें सोना और खाने का सामान था। एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, बेटा तुमने अपनी मुश्किल वक्त में भी दूसरों की मदद की, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें यह इनाम दिया है। वो बूढ़ा आदमी और वो औरत मसीहा थे जो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। हमजा यह पढ़कर रो पड़ा और सजदे में गिर गया। उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और समझ गया कि सब्र का फल मीठा होता है। इस खबर ने पूरे गांव में फैलकर सनसनी मचा दी और लोग हमजा की तारीफ करने लगे। मालिक ने भी यह सुनकर हमजा को बुलाया और कहा, बेटा आज से तुम मेरे खास नौकर हो और तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। हमजा की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही नरम और नेक रहा। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने काम में ईमानदार रहता। कुछ महीनों बाद मालिक की बेटी की शादी होने वाली थी और मालिक ने हमजा को शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी दी। हमजा ने इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया कि मालिक उससे और भी ज्यादा खुश हो गया। शादी के दिन मालिक ने हमजा को सबके सामने बुलाया और कहा, देखो यह नौजवान है जो सच्चा और ईमानदार है। ऐसे ही लोग काबिले एहतराम होते हैं। सबने तालियां बजाई और हमजा के लिए दुआएं की। उस दिन के बाद हमजा गांव में एक मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो जब इंसान नेक दिल और सब्र वाला हो तो अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। वक्त गुजरता गया और हमजा की मां की सेहत बिल्कुल बेहतर हो गई। वो अब पहले से ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका बेटा न सिर्फ मेहनत करता था बल्कि एक नामवर इंसान बन गया था। एक दिन हमजा बाजार से वापस आ रहा था कि उसने देखा कि एक नौजवान लड़का किसी से पैसा मांग रहा था। हमजा ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा? लड़के ने कहा कि उसकी मां बीमार है
और उसे दवा की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर हमजा को अपने दिनों की याद आ गई। उसने फौरन अपनी थैली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और उस लड़के को दिए और कहा, बेटा, यह ले जाओ और अपनी मां का इलाज कराओ, लेकिन याद रखना, हमेशा ईमानदार रहना और दूसरों की मदद करना। लड़का खुशी से रो पड़ा और हमजा के हाथ चूम लिए। हमजा ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें भी कामयाबी दे। यह देखकर आसपास के लोग भी हमजा की नेकी से मुतासिर हुए और समझे कि सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं। हमजा घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसके चेहरे पर खुशी देखी और समझ गई कि उसने फिर किसी की मदद की है। उसने हमजा से कहा, बेटा, तुम वाकई अल्लाह के महबूब बंदे हो। हमजा ने कहा, अम्मी, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है और अल्लाह की मेहरबानी है। रात को जब हमजा सोने लगा तो उसने एक ख्वाब देखा जिसमें वो बूढ़ा आदमी और वो औरत फिर से आए। उन्होंने हमजा से कहा, बेटा, तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और हमारा इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में हमेशा बरकत रहेगी और तुम्हारी औलाद भी नेक होगी। हमजा ने ख्वाब में पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं जो नेकी और सब्र की कीमत समझते हैं, और जब कोई बंदा इम्तिहान में खरा उतरता है तो हम अल्लाह के हुक्म से उसे इनाम देते हैं। यह कहकर वो गायब हो गए और हमजा की नींद खुल गई। उसने फौरन वुजू किया और तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र किया। सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि हमजा की झोपड़ी के आसपास फूल खिल गए हैं और एक मीठी खुशबू आ रही है। यह देखकर सब हैरान हुए और समझे कि यह अल्लाह की निशानी है। मालिक ने हमजा को अपने पास बुलाया और कहा, हमजा बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ। मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी मेरी भतीजी से करूं, जो एक नेक और समझदार लड़की है। हमजा ने अदब से कहा, मालिक साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पहले अपनी मां से मशवरा करना जरूरी है। मालिक ने कहा, बिल्कुल ठीक है बेटा, यह तुम्हारी नेक निशानी है कि तुम हर बात में अपनी मां से मशवरा करते हो। हमजा अपने घर गया और अपनी मां को सब बताया। उसकी मां ने खुशी के आंसू बहाए और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें वह सब दे दिया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही हफ्तों में हमजा की शादी हो गई और मालिक ने उसे अपने घर के पास एक अच्छा मकान बनाकर दे दिया। हमजा की बीवी जहरा नाम की लड़की थी, जो बिल्कुल हमजा जैसी नेक दिल और सब्र करने वाली थी। दोनों मिलकर खुशी से रहने लगे, लेकिन कभी अपने पुराने हालात को नहीं भूले। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करते और गांव में जब भी कोई मुसीबत आती तो सबसे पहले हमजा आगे आता। 1 साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने इब्राहिम रखा। बच्चा इतना प्यारा था कि सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। हमजा अपने बेटे को बचपन से ही अच्छी बातें सिखाता और कहता, बेटा, याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अच्छी अखलाक और सब्र है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं तो तुम हमेशा कामयाब रहोगे। इब्राहिम बड़ा होकर बिल्कुल अपने बाप जैसा बन गया। वो भी हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता। गांव के लोग कहते कि देखो, हमजा के घर में कैसी बरकत है। ये सब उसकी नेकी और सब्र का नतीजा है। एक दिन गांव में सख्त कहत पड़ गया और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। हमजा ने अपने घर का सारा अन्न निकालकर गांव वालों में बांट दिया। उसकी बीवी जहरा ने कहा, शौहर, अगर हम सब कुछ बांट देंगे तो हमारा क्या होगा? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, जहरा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसने पहले दिया है वो अब भी देगा। अगले दिन अचानक एक काफिला गांव में आया जो शहर से आ रहा था। काफिले के सरदार ने सुना कि इस गांव में एक नेक आदमी रहता है जो अपना सब कुछ दूसरों पर लुटा देता है। वो हमजा से मिलने आया और कहा, भाई साहब, हमने तुम्हारी नेकी की दास्तान सुनी है और हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। उसने हमजा को काफी सोना और अन्न दिया और कहा कि यह तुम्हारी नेकी का बदला है। हमजा ने वो चीजें लेकर फिर गांव वालों में बांट दी और कुछ अपने लिए भी रख ली। ये देखकर काफिले का सरदार भी हैरान रह गया और उसने अपने साथियों से कहा, देखो, यही असली इंसानियत है।
वो लोग वहां से चले गए, लेकिन हमजा की नेक नाम दास्तान दूर दूर तक फैल गई। कुछ साल बाद जब हमजा के बाल सफेद होने लगे और वो बुढ़ापे में आ गया, तो भी उसका दिल उतना ही जवान रहा। वो हमेशा नई नस्ल को यही तालीम देता कि सब्र करो और नेकी करो। एक दिन गांव के सब बुजुर्ग हमजा के घर जमा हुए और कहा, हमजा भाई, आज हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि अब से तुम हमारे गांव के सरदार रहोगे। हमजा ने अदब से कहा, भाई लोग, मैं तो बस एक आम आदमी हूं, ये इज्जत मेरे लायक नहीं। लेकिन सब ने कहा, नहीं हमजा भाई, तुम इस लायक हो क्योंकि तुमने हमेशा गांव की फिक्र की है। हमजा ने सबका शुक्रिया अदा किया और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने लगा। गांव में अब पहले से ज्यादा खुशहाली आ गई थी, क्योंकि हमजा के रहबर में सब लोग मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते। जब भी कोई मुसाफिर उस गांव से गुजरता तो वो हमजा की कहानी जरूर सुनता और अपने शहर जाकर लोगों को सुनाता। देखो, सब्र करने वालों का अल्लाह कितना ख्याल रखता है। हमजा का बेटा इब्राहिम भी अब बड़ा होकर एक जिम्मेदार नौजवान बन गया था और वो भी अपने बाप की तरह गांव के लोगों की खिदमत करता। एक दिन हमजा ने अपने बेटे और गांव के तमाम लोगों को जमा किया और कहा, देखो दोस्तों, आज मैं बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी का सफर कब खत्म हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सबको एक बात जरूर बताऊं। जब मैं जवान था तब मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी मां की मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसे के। जब मेरी मां बीमार हुई तो मैंने रेगिस्तान का सफर किया और उस सफर में मेरा इम्तिहान हुआ। मैंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया और सोचा था कि शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे नहीं मरने दिया, बल्कि मुझे इतना कुछ दे दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। तुम सब भी याद रखना कि जिंदगी में मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन अगर तुम सब्र और नेकी का दामन थाम लोगे तो अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। यह सुनकर तमाम गांव वाले रो पड़े और हमजा के लिए दुआएं करने लगे। उन्होंने कहा, हमजा भाई, आप हमारे लिए एक मिसाल हैं और हम आपकी बात जरूर याद रखेंगे। उस दिन के बाद गांव में यह कानून बन गया कि हर साल उस दिन को सब्र डे के नाम से मनाया जाए और लोग एक दूसरे की मदद करें। हमजा की उम्र लंबी हुई और उसने अपने पोते पोतियों को भी देखा। सब उससे मोहब्बत करते और उससे नसीहतें लेते। जब उसकी जिंदगी के आखिरी दिन आए तो वो बिल्कुल सुकून में था। उसके गर्द उसका सारा खानदान था और गांव के लोग भी उससे मिलने आ रहे थे। हमजा ने अपनी आखिरी नसीहत में कहा, बच्चों, याद रखना कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छी अखलाक और सब्र है। जिसने ये दोनों चीजें हासिल कर ली वह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब है। ये कहते हुए हमजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह को प्यारा हो गया। पूरा गांव उसकी मौत पर रोया और उसने जो तालीम दी थी वो नस्लों में कायम रही। आज भी वह गांव मौजूद है और वहां के लोग हमजा की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हमारे बुजुर्ग हमजा ने कैसे सब्र और नेकी से अपनी जिंदगी गुजारी और कैसे अल्लाह ने उसे नवाजा। अगर तुम भी सब्र और नेकी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी जरूर नवाजेगा। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि मुश्किल वक्त में भी अगर हम सब्र करें और दूसरों का ख्याल रखें तो अल्लाह जरूर हमारी मदद करता है। ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका सबक हमेशा जिंदा रहता है।